हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, इंजॉय ले रहे होंगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर 1 में आता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि निश्चित बात कहने वाले बात, निश्चित बात कहने वाले बात। और नंबर 2 में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाची वाक्य। और नंबर 3 में है इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 4 में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादिबोधक सूचक वाक्य। और नंबर 5 में आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक बात। तो ये इस प्रकार से 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी सबसे पहला नियम ये आ जाता है कि कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन चेंज ऑफ वर्ब के द्वारा, चेंज ऑफ कुछ परिवर्तन होंगे जिनमें सबसे पहले हम क्रिया में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में सर्वनाम में परिवर्तन, और उसके बाद में लास्ट में तीसरा नंबर आता है कि जो नियरनेस यानी कि निकटता सूचक शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का स्वरूप ये है, फर्स्ट नंबर में आएगा चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, चेंज ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया में परिवर्तन। नंबर दूसरा होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन। और तीसरा नंबर आता है चेंज ऑफ नियरनेस, निकटता सूचक। तो इस प्रकार से चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ नियरनेस, ये सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वर्ब, क्रिया में परिवर्तन कैसे होगा। वर्ब क्रिया में परिवर्तन। इसके लिए नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलता है। केवल कामाज हटाकर दैट लगा देते हैं। दैट लगा देते हैं। ये नंबर 1 बात हो गई। और नंबर 2 में यदि से तो सेज टू बिल से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो क्रमशः ये जो सेज टू है तो सेज टू का हो जाएगा, सॉरी से यहाँ पर लिखेंगे से टू, तो से टू है तो से टू को हो जाएगा टेल, से टू है तो इसका हो जाएगा टेल्स, बिल से टू है तो इसका हो जाएगा बिल टेल हो जाता है। बस इस तरह से परिवर्तन करते हैं जैसे कोई डायरेक्ट वाक्य है। कोई डायरेक्ट वाक्य है राम सेज, राम कहता है कामा इन्वर्टर कामा ही इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक इन्वर्टर कामा। राम सेज ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो ये राम से मतलब इसकी जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए ऊपर नियम लिख रखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो आई का सेंटेंस नहीं बदला जाता है, जीव का त्यों उतार दिया जाता है। तो इस पर केवल कामा हटा करके दैट लगाना है। इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम सेज दैट ही इज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप लगाना है, कामाज हटा देंगे, केवल दैट लगाना है और कुछ चेंजिंग इसमें नहीं करनी। उसके बाद में क्या करना है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है इसके बाद में, जैसे डायरेक्ट है मोहन सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यानी कि मोहन मुझसे कहता है कि सोहन गोज टू कानपुर, सोहन कानपुर जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें सेज टू के बाद में मी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, एक सुनने वाला है, तो ये सेज टू है वो टेल्स में बदल जाएगा इनडायरेक्ट में। मोहन टेल्स मी, यानी कि मोहन मुझे बताता है, क्या बताता है, दैट लगाएंगे, सोहन गोज टू कानपुर। अब इसी प्रकार से कोई
डायरेक्ट टू फ्यूचर वाला है, ही विल से टू हिम, वो उससे कहेगा रतन इज प्लेइंग, रतन खेल रहा है, तो इसमें भी सुनने वाला है। ही विल से टू हिम, वो उससे कहेगा रतन खेल रहा है, तो इसमें भी टेल्स हिम, मतलब वो उसे बता रहा है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही विल टेल हिम, बीच में कामाज हटाएंगे, दैट लगाएंगे, रतन इज प्लेइंग, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, केवल क्रमशः यदि कोई ऑब्जेक्ट सुनने वाला है तो उस ऑब्जेक्ट यदि है तो इनको क्रमशः इस तरह से टेल, टेल्स, विल टेल आदि में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वाक्य बदल जाता है, वो कुछ नियमों के अनुसार बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये नियम है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उससे शुरुआत करते हैं। नंबर 1 में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या कोई सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी कि, और यदि सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। जैसे कोई डायरेक्ट वाक्य है, डायरेक्ट है मोहन सेड, मोहन सेड कामा इनवर्ट कामा लिखा है ही इज इल, वह बीमार है। मोहन ने कहा वह बीमार है, मोहन कहता था, मतलब भूतकाल में बात हुई। तो ये जो आगे प्रेजेंट दिख रहा है ये भी पास्ट में चेंज होगा, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे जब, तो लिखेंगे मोहन सैड, बाकी कामा हटाने के बाद में दैट ही लगाया जाएगा, दैट ही, अब यहाँ पर एज के स्थान पर बाज आ जाएगा, मोहन बाज इल हो जाएगा, कामा हट जाएंगे, यानी कि मोहन कहता था कि वो बीमार था, ये अप्रत्यक्ष बात हुई। उसके बाद में कोई जैसे सेंटेंस है, राधा said to me she writes a letter, राधा मुझसे कहती थी या राधा ने मुझसे कहा वह पत्र लिखती है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार इसमें यस लगा हुआ, राइट्स लिखा हुआ है,
जब इसको हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में प्रत्येक कर्ता के साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राधा टोल्ड, टोल्ड में। सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, बीच में कामा हटा करके दैट लगाएंगे, सी अब सेकंड फॉर्म रोड आ गया। बोर्ड पे लिखेंगे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिकेट हुआ। अब इसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दूसरे नंबर में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कंटिन्यूअस वो चेंज इनटू हो जाता है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे डायरेक्ट वाक्य है, लिखा है he said to him, comma inverted comma, he is playing hockey। वो हॉकी खेल रहा है। तो इसमें ही इज प्लेइंग हॉकी वेरी सिंपल है कि कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे, इज के स्थान पर बाद हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई बहुवचन कर्ता होता तो यहाँ पर यदि आर लगा होता तो उसके अनुसार यहाँ पर वर हो जाता। तो कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड हिम दैट he was playing hockey। कि वो हॉकी खेल रहा था। नंबर 3 में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो चेंज इनटू हो जाता है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए जैसे डायरेक्ट होगा कोई, सीमा सेड टू, डायरेक्ट वाक्य है कोई, सीमा सेड टू रीता they have playing football। यानी कि वे फुटबॉल खेल चुके हैं। सीमा से टू रीता, सीमा ने रीता से कहा वे है प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इसका इनडायरेक्ट चेंज होगा। तो इनडायरेक्ट में पास्ट जो इंडिफिनिट होता है उसमें जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब वो केवल हेड आती है। यदि यहाँ पर हेज होता, एक वचन होता, हेज होता तब भी हेड लाते, और बहुवचन है तो भी हेड ही लाएंगे। तो इनडायरेक्ट बनेगा सीमा टोल्ड रीता, कामाज हटाएंगे दैट लगाएंगे, दे हैड, एक मिनट रिप्लेस
सीमा सेड टू रीता, सीमा ने रीता से कहा दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। क्योंकि हैव या हैज करता एक वचन होता तो हैज लगा होता है, यहाँ पर बहुवचन हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सीमा सेड टू रीता, सीमा ने रीता से कहा दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट में जब लाएंगे तो यहाँ पर केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी जो कि हैड में आ जाएगी। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे सीमा टोल्ड रीता, कामाज हटाएंगे दैट लगाएंगे, दैट दे हैड प्लेड फुटबॉल, फुल स्टॉप। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथे नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट है, कोई दिया हुआ है he said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, she has been reading history for 1 hour। यानी कि वो 1 घंटे से इतिहास पढ़ रही है। तो 1 घंटे से इतिहास पढ़ रही है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट है, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा he told him, उसने उसको बताया, कामाज हटाकर डेट लगाएं, डेट सी, कुछ नहीं, यहाँ पर केवल हैज के स्थान पर ये हैव होता तो और हैज है तो दोनों, तो यहाँ पर केवल हैड कर देंगे, बाकी जो बच रहेगा सी हैड बीन हो जाएगा। सी हैड बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 1 आवर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब ये चारों प्रेजेंट के हो गए, इसके बाद में आते हैं पास्ट के। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस नंबर 5 में आएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि इंडिफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जिससे डायरेक्ट बात है कोई, he said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन wrote a letter, उसने उससे कहा, मोहन ने एक पत्र लिखा। ये भूतकाल की बात है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आई, यानी कि रोट के स्थान पर रिटन लिखना पड़ेगा। तो सिंपली बना देंगे इनडायरेक्ट, ही टोल्ड हिम दैट मोहन
अब यहाँ पर होगा हैड रिटेन ए, फुल स्टॉप लगा दें। तो इस तरह से ये पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। अब इसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस 6 नंबर में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट है, मान लीजिए जैसे डायरेक्ट मदन said to अजीज, मदन ने अजीज से कहा कि आज गोइंग टू मदन ने अजीज से कहा कि वो कानपुर जा रहा था। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन लगा करके क्रिया की फॉर्म लगाई जाती है। तो हमें इस बाज के स्थान पर हैड बीन कर देना है। और यदि यहाँ पर वर्ब भी होता, यहाँ पर एक बहुवचन कोई करता होता तो यहाँ पर वर्ब होता तो भी यहाँ पर हैड बीन ही करते हैं। तो इसलिए इसका इनडायरेक्ट बनेगा मदन टोल्ड अजीज दैट ही हैड बीन, बाद के स्थान पर हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू कानपुर। अब इसके बाद में दो सेंटेंस पास्ट के और बचते हैं, जो दो टेंस बचते हैं। एक है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस ऐसे होते हैं, ये ज्यों के त्यों उतार दिए जाते हैं, केवल कामाज हटा करके दैट लगा देते हैं। 7 नंबर में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। मतलब इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यही लिखा है, ये पास्ट ऊपर लिखा है, यहाँ पर देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो सेट टू को टोल्ड में करेंगे, कामा हटाकर दैट लगाएंगे, लेकिन आगे का जो सेंटेंस होगा वो यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कामा हटा करके दैट लगाएंगे। इधर सेट टू होगा तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब 8 नंबर में ये होगा कि फ्यूचर टेंस में यदि कोई सेंटेंस चेंज करना है तो फ्यूचर टेंस में सेल को शुड तथा डी को वुड में
कि सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देंगे। जैसे डायरेक्ट है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा आई सेल लिखा हुआ है, आई सेल रीड, आई सेल रीड बुक, रीड द बुक। मैं किताब पढ़ूंगा, ये बताया, मैं किताब पढ़ूंगा, सेड है, तो इसके लिए इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो बनेगा आई टोल्ड हर, कामा हटा करके दैट लगा देंगे, दैट आई सेल का शुड हो जाएगा, शुड रीड द, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार से विल है कोई तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट है जैसे सी सेड टू राम ही विल प्ले, ही विल प्ले द मैच, वो मैच खेलेगा। तो इसमें बिल के स्थान पर केवल वुड कर देना है, कामाज हटाकर डेड लगा देना, बाकी झुका तो लिख देना है, इनडायरेक्ट बनेगा। सी टोल्ड राम दैट ही वुड प्ले द मैच, फुल स्टॉप लगा देना। इसके बाद में आता है अगला नंबर 9 नंबर में क्या होगा कि कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल देते हैं, माइट में बदल देते हैं, ये नियम है। तो जैसे डायरेक्ट कोई बात है, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है, तो इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे इसमें, तो राम सेड दैट ही कुड हो जाएगा, कैन के स्थान पर कुड रन फास्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि वो तेज दौड़ सकता था। उसके बाद में यदि में लिखा हुआ है, डायरेक्ट है फादर सेड कामा कामा इट में रैन, मतलब वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना की है, इट में रैन लिखा है, तो इनडायरेक्ट इसका बनेगा फादर सेड दैट इट मे का माइट हो जाएगा, इट माइट रैन, फुल स्टॉप लगा देंगे, मे का माइट कर देंगे। अब 10 नंबर में बात आती है कि जितने भी ये शुड वुड है, कैन कुड है, तो इनको नहीं बदला जाता है, शुड वुड माइट कुड मस्ट आउट टू
मतलब वाक्य में यदि कहीं शुड लिखा हो, वुड लिखा हो, माइट लिखा हो, कुड लिखा हो, मस्ट लिखा हो, आउट टू लिखा हो, तो सेंटेंसेस में उन सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों रहने देंगे, बिल्कुल उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे लास्ट नंबर की बात आती है, यह एक अपवाद है, 11 नंबर में लिखेंगे। एक अपवाद के रूप में इसका अपवाद हो जाता कि अभी तक हमने ये समझा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट में बदल जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे बिल्कुल सदैव सत्य रहने वाली बात, कोई ऐतिहासिक घटना है और बिल्कुल एकदम सत्य है, या भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटित हो चुकी है या जो वर्तमान में चल रहा है, या कोई कहावत है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने पर भी इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो किसमें नहीं होगा? सदैव सत्य रहने वाली बात, कहावत या ऐतिहासिक घटना होने पर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ज्यों का त्यों रहता है। तो इस प्रकार से जैसे कोई डायरेक्ट वाक्य है, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा द earth moves round the sun, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमती थी और घूमती रहेगी, यह एक बिल्कुल सत्य बात है। तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, केवल सेड को तो टोल्ड में बदल देंगे, कामा हटा करके दैट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा एकदम। इनडायरेक्ट सा बनाएंगे, टीचर सेड, सॉरी यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा, मुझे बताया, क्या बताया है, कामाज हटा करके दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस यूं करते हैं, द earth moves round the sun, फुल स्टॉप। मतलब ये ज्यों का त्यों रहेगा। इस तरह से चेंज ऑफ वर्ब क्रिया में परिवर्तन के सारे नियम हो गए, और इन सभी नियमों को अच्छे से सीखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।